कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धर्म सुनहु कथा करुगान। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं
रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मतिरर्का रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नानम जाने नैव जाने न जान बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखार रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कले समुद्र भूरत लखेऊ प्रगटेऊ सत्य जहान सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय बोले उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोले पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अब कारण करवालय श्री राघव जी को प्रणाम। दूध बावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन। कल हमने और आपने श्रवण किया कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर अयोध्या से पहुंचे हैं बक्सर। यज्ञ की रक्षा हुई। गुरुदेव भगवान श्री मुख रूप से धनुष यज्ञ की कथा सुने और पीछे पीछे चल पड़े। जीवन में वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसके आगे कोई चलने वाला है। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, राम और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। सौभाग्यशाली क्यों है? क्योंकि जब हम कोई गलती करें तो उस गलती के लिए डांटने वाला भी कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए जिससे वो गलती सुधर सके। तो राम जी चले मार्ग में मां अहिल्या को आज भगवान ने सद्गति प्रदान की। उसके बाद जब मिथिला में प्रवेश किए राघव जी और लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए, श्री जनक जी महाराज ने मिथिला के सबसे सुंदर महल में प्रस्थान किया है। सुंदर सदन सुखद सब काला। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किसी काल में किसी में ऋतु में उस घर के भीतर आप जाइए तो आपको कुछ अनुमति होगी। देखो राघव जी गए हैं संध्या वेला में मिथिला का दर्शन करने में। भाव जागृत हुआ किसके हृदय में? लक्ष्मण जी के हृदय में। लक्ष्मण जी के हृदय में भाव जागा कि अब हम मिथिला का भ्रमण करें।
एक निवेदन आपसे करूं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये जो नेत्र है, जिसने इस नेत्रों से भगवान को निहार लिया हो, उसके बाद कुछ निहारना शेष रह जाता है क्या? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो, भगवान को देख लिया है, तो फिर हमें नहीं लगता कि भगवान का दर्शन करने के बाद भी कुछ निहारना शेष रह जाए। तो फिर आज लक्ष्मण जी के मन में ये भाव कैसे आ गया कि हमें मिथिला का दर्शन करना है, मिथिला को देखना है? ये भाव कैसे प्रकट हुआ लक्ष्मण जी के मन में? ये प्रश्न है। महापुरुषों ने कई भाव दिए हैं, अनेक प्रकार भाव दिए हैं, और जो उन मैंने भावों को पढ़ा तो उन भावों में मुझे एक बात अच्छी लगी। मैं अपने हृदय का उद्गार आपको बताना चाहती, जो मैंने पढ़ा हुआ है। लक्ष्मण जी को लोग जीवाचार्य कहते हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी के बीच, आगे राम जी, बीच में मैया सीता और आखिरी में लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, सीता जी कैसी दिखाई पड़ रही हैं? उभय बीच सिय सोहै, कैसे? ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। जिस प्रकार ब्रह्मा और जीव के बीच में माया रहती है, उसी प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में मैया सीता है। राम जी ब्रह्म है, मां सीता मैया माया है, और लक्ष्मण जी हैं जीव। इसी सिद्धांत के अनुसार महापुरुष लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहते हैं। अब ये आचार्य हुए तो आचार्य का काम है कि भक्तों को, लोगों को अपने में ना फंसाकर, जीव को अपने में ना फंसाकर जीव को आचार्य से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, जगदीश से मिला दे। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी होगा जब इन दोनों के बीच में महात्मा आएंगे, ना कि माया। और वो महात्मा आचार्य हमारे सदगुरु जी हैं। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। इस संबंध से मिथिला वासियों के भी आचार्य लक्ष्मण भैया हुए। जब लक्ष्मण जी आचार्य हैं तो मिथिला वासियों के भी लक्ष्मण जी आचार्य हुए। जनक जी महाराज ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं। आकार को मिथ्या कहते हैं जनक जी, और जनक जी निराकार में लीन रहते हैं। आकार को झूठ कहने वाले जनक जी जब राघव जी को देखे हैं ना, तो आज जनक जी जैसे राघव जी को देखे तो साकार के आकार को देख के जनक जी निराकार को ही भुला गए। विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं जनक जी, बाबा गुरु जी, जीवन में आज तक मैंने ऐसा रूप देखा ही नहीं है जैसा राघव जी का है। अरे रूप रे रूप, देख के अनूप रूप, रहिए कैसे चुप। अरे रूप रे रूप, देख के अनूप रूप। बताइए, इस रूप को देखकर गुरु जी मैं कैसे चुप हो जाऊं? जनक जी विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेद जिसको ब्रह्म को नेति नेति कह के नहीं थकते हैं दिन रात, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके तो नहीं खड़े हो गए हैं? आप सत्य बताइए गुरु जी, ये है कौन?
ये सूचना पूरी नगरी, पूरी मिथिला में फैल गई कि 2 राजकुमार ऐसे आए हुए हैं जिनको देखने के बाद जनक जी की मति हिला गई है। मिथिलावासी सोचने लगे कि कितने सुंदर होंगे वो दोनों, क्या हमारे सौभाग्य में भी उनका दर्शन करना लिखा है। बड़े लोग हैं, जनक जी महाराज किसी विशिष्ट अतिथि गृह में उनको स्थान दिए होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दोनों बालक उसी गृह से ही वापस लौट जाएं, कहीं हम उनको देख ना पाए। जब मिथिला वासियों के मन में ये आया दर्शन के हेतु कि मुझे उन दोनों राजकुमारों को देखना है, तब लक्ष्मण जी के जब मन में मिथिला वासियों के भाव के मन को स्मरण किए हैं, जाने हैं, तो सोचे मैं आचार्य हूँ और मिथिलावासी जीव हैं। यदि मिथिलावासी नहीं आ सकते तो मेरा दायित्व बनता है कि भगवान को हम उनके पास लेकर जाएं। आचार्य का यही कार्य है कि जीव को जगदीश मिला है, जगदीश का दर्शन करा दे। अब वो नहीं आ सकते तो क्यों ना मैं ही भगवान को लेकर उनके बीच में चला जाऊं। इसलिए आज लक्ष्मण जी के मन में मिथिला दर्शन का भाव आया, भाव जगा और आपने दर्शन किए। लक्ष्मण जी भगवान को लेकर गए हैं। जिसने जिसने भगवान को देखा है, जिसको भगवान ने देखा, तहाँ तहाँ परमानंद, उसको मानो परम आनंद ही मिल गए हैं। जिसने परमात्मा को देख लिया और परमात्मा जी से देख लिया। सूरदास जी महाराज नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक भक्त था, उसने कहा महाराज जी ये बताइए, आपके तो नेत्र ही नहीं, आप अंधे हैं, और जब आप कुछ देख नहीं पाते तो आप नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर क्यों जाते हैं जब आपको दिखाई नहीं देता। सूरदास जी मुस्कुराए, अरे पगले, मैं अंधा हूं ना, मैं नहीं देख सकता, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी तो सब देखते हैं ना। वो तो नहीं अंधे हैं, वो तो सब जानते हैं, वो सब देखते हैं। अरे मैं नहीं देख सकता, लेकिन वो तो हमको देख रहे हैं, इसीलिए मैं नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाता हूँ। इधर राघव जी और लक्ष्मण जी भ्रमण करने के बाद जब संध्या बेला में विश्राम किया, जहां पर हमने और आपने कल कथा को भी विश्राम दिया था। जब राघव जी ने विश्राम किया तो हमने और आपने भी कल कथा को विश्राम दिया था। प्रातः काल फिर वही क्रिया कल बताया था। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी, अरुण शिखा खुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई, आवाज सुनी लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी उठे, जाकर के रघुवर जी के चरणों की सेवा की। कल ही हमने बताया था कि राघव जी हर कार्य अपने माता पिता गुरु से पूछकर करते हैं। सबसे पहले उठते हैं तो गुरु को वंदन करते हैं, अपने माता पिता के चरण को छूते हैं। तो वही नित्य क्रिया प्रारंभ हुई। जाकर रघुवर जी के चरणों की सेवा की, तब गुरु जी से पहले जगत पति, और जागे राम सुजान। प्रभु जागे, प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए। देखो जगत आपको क्या समझ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जगत आपको क्या समझ रहा है आप इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये दुनिया है, कुछ ना कुछ ये कहती ही रहती है। अगर आप इस पर ध्यान न दोगे तो फिर आप कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, हम क्या हैं, हम खुद को क्या समझ रहे हैं,
आप इस पर ध्यान दीजिए, जगत पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर राम जी राघव प्रभु नहीं बनकर आए हैं, सेवक बन के आए। गुरु जी को चरणों में प्रणाम किया, देखा गुरु जी पूजा करने जा रहे हैं, पुष्प जल की जरूरत है। राघव जी ने कहा प्रभु गुरु जी आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्प दल लेकर आऊं। तब गुरु जी ने आज्ञा दी और आज्ञा जब मिली, समय जानी गुरा आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अरे भूप बागे बर देखे उजाई, जहाँ बरत लो रहे लो भाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लागे बिनप मनोहर नाना, बरन बरन बर गेली विधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नव पल्लव फल सुमन सहाय, निज संपत्ति सुर रुख ले जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निज संपत्ति सुर रुख ले जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत गृह नटत कल मोरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु जी से आज्ञा प्राप्त की और आज्ञा प्राप्त करके राघव जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री जनक जी महाराज के मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाग का अद्भुत वर्णन किया है। कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इस बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहाँ बसंत ऋतु रहे लुगाई लुभाई। आपको स्मरण दिला के जिस समय श्री रघुनाथ जी पुष्प दल लेने के लिए उस बाग में गए हैं, उस समय बसंत ऋतु नहीं था। जिस समय गए राघव जी उस समय बसंत ऋतु नहीं था। कौन सा ऋतु था? शरद ऋतु। लेकिन जब राम जी गए तो ऐसा लगता है कि मानो इस बाग में आज शरद ऋतु नहीं है, आज बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई। इस बाग के पौधे वृक्ष कैसे हैं? बाबा कहते हैं लागे विपक मनोहर नाना। मनोहर कहते हैं जिसको देखने के बाद भी मन का हरण हो जाए, एक बार आंखें चली जाए जिसको देखने के बाद तो वहां से हटने का नाम ना ले, वो है मनोहर। हमारे राघव जी को एक बार देख लो, क्या नजर हटेगी? मोहित हो जाते मनोहर। तो कहते हैं जनक जी के बाग में जितने वृक्ष हैं, विटप है, पौधे हैं, सब मनोहर है। जहां जाए मन तहे लुभाई। मन जिधर ले जाता है लोभित हो रहा है। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, किसी भी वृक्ष पर पुराना फल नहीं है, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है। नव पल्लव फल नव सुमन सुहाए।
देवराज इंद्र देवलोक में बैठकर जब इस मिथिला के इस बाग का दर्शन करते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की लज्जा इंद्र को आई है? इंद्र ने कहा कि मेरे अमरावती में भी इतने दिव्य बाग नहीं है जितने दिव्य बाग मृत्यु लोक में जनक जी महाराज के पास है। निज संपत्ति सुख रूख ले जाई। लज्जित होते हैं। आपसे निवेदन करूं कि इस बाग में आज 5 पक्षी आए हैं। इस बाग में 5 पक्षी आए। कौन कौन से? चातक कोकिल कीर चकोरा, कोजन बिहग नटत कल मोरा। चातक पक्षी, कोकिल मानी कोयल रानी, कीर चकोरा तोता चकोर, ये चारों पक्षी तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन 5वां जो पक्षी है वो बात नहीं कर रहा है। कौन 5वां पक्षी? मोर। अभी बताया, पूजत बिहग नटत कल मोरा। मोर ऐसा पक्षी है जो किसी से बात नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा। कौन? मोर। नटत कल मोरा। संत महापुरुष भगवान कहते हैं कि ये 5 पक्षी बाग में आए हैं। ये 5 पक्षी बाग में आए तो ऐसा लगा जैसे कि आज भगवान जान गए हैं, भगवान आ रहे हैं, जान गए ये 5 पक्षी। इस बाग में आज पहली बार प्रभु राघव जी और मैया का मिलन होने जा रहा है, पहली बार। इसलिए दर्शन करने के लिए आज पक्षियों का भी आगमन हो गया है। आज भगत पक्षी का रूप धारण करके इस बाग में बैठे हुए हैं कि हमें राघव जी और मैया जी के मिलन का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। राम जी गए, दर्शन किए। बाग के बीच में एक सरोवर है, तालाब है, जिसकी सीढ़ियां मड़ियों से सजाई गई है। सरोवर के बगल में मां भवानी जी का सुंदर मंदिर है, गिरजा मैया का। दिव्य बाग का दर्शन करके प्रभु गदगद हो गए। जीवन में दिव्य देखने का स्वभाव बहुत जरूरी है। जितना आप दिव्य देखेंगे उतनी ही आपकी चेतना उसी प्रकार जन्म लेगी, और जितना आप निष्कृष्ट का दर्शन करेंगे उतनी ही आपकी चेतना निकृष्ट भाव से जन्म लेगी। राघव जी ने इस सुंदर बाग का दर्शन किया। बाग को देखकर भगवान के हृदय में हृदय गदगद हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते। आप सोचिए, जो दृश्य भगवान को सुख देता होगा तो वो दृश्य कितना पावन होगा। जो राघव जी को दृश्य सुख दे रहा है। राम जी बाग के दरवाजे पर खड़े हैं, लगे ढूंढने। किसको ढूंढ रहे हैं? मालियों को। किसी के बाग में जाने के बाद किसी से बिना पूछे फल फूल नहीं उतारना चाहिए। बिना पूछे कभी किसी की सामग्री को नहीं छूना चाहिए। राम जी दरवाजे पर खड़े हैं, बाग के ढूंढ रहे हैं माली को। माली आए, राम जी बोले, हमको अपने गुरु जी के लिए पूजन के लिए पुष्प दल चाहिए, अगर आपकी अनुमति हो तो। देखो, आज्ञा ली है यहाँ पर भी राघव जी ने माली से। माली बोले, क्यों पढ़े नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो आप लोग? लक्ष्मण जी बोले, बोलना क्या चाहते हो आप? माली ने कहा, देखो गेट पर क्या लिखा हुआ है, अगर पढ़े लिखे हो तो देखो क्या लिखा हुआ है, जनाना बाग। अब आप बताइए, जनाना मतलब क्या होता है? जनाना मतलब क्या होता है?
अच्छा, एक जगह हम जब कथा कह रहे थे तो एक आंटी जी ने बोला जनाना मतलब होता है स्त्री, महिला। तो फिर हमने पूछा उनसे कि जनानी मतलब क्या होता है? जनाना मतलब महिला है, तो फिर जनानी मतलब क्या है? माली बोले जनाना जनांतर हुआ, जनाना भी स्त्री ही है, महिला है। कैसे तोड़ब रउआ फूल धनुषधारी, कैसे तोड़ब रउआ फूल धनुषधारी। और रउआ सबके देखी, सब देख रहे हैं राघव जी को। जैसे ही पता चला राघव जी आए, माली दरवाजे पर खड़े होकर कहे हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि आपके भैया के पांव में जादू है। पीछे किसी पत्थर को जब पांव से स्पर्श किया तो वो पत्थर खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे पांव में जादू है, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। और पांव में जादू हुआ, पता चले तुम वृक्ष पे जाओ, फूल पे छू लिया तो फूल ही गायब हो गए। मान लो हाथ में भी जादू हुआ तो, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। यदि राम जी इस रूप को लेकर जाएंगे ना बाग के भीतर, तो सब फूल राघव जी के पांव को छूने लगेंगे। आपने पढ़ा होगा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। हमारे ठाकुर जी के चरण पद कमल जैसे हैं, कमल के समान हैं। और मान लो तुम गए हैं, जो हमारे बाग बगीचे में पुष्प लगे हुए वो भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर क्या फायदा? लक्ष्मण जी बोले तजी तजी सुमन मधु मधुप मत वारे। हम आपको गारंटी देते हैं कि कोई जादू नहीं होगा। आप हमें गुरु जी के लिए आप पुष्प दल तोड़ लेने दीजिए। आज सारे भवरा नाच रहे हैं कि राघव जी बाग में आए हुए हैं। मुख पंकज पर मर रहिए, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच हम जान न दहिए, राम जी विनती सुनो। माली बोले सारे भैया आपके चेहरे पर टूट पड़ेंगे। सारे भवरे आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले मार देंगे, मार देंगे। राम जी बोले जब देखो तो वो मार देंगे, मार देंगे, बाढ़ निकाल लेते हो। मालिक का हाँ एक उपाय है, भीतर जाने का एक उपाय। राम जी बोले कौन सा उपाय है, क्या उपाय है? माली ने कहा आप दोनों भाई एक साथ बोलिए क्या? जब बोलोगे सिया राम जू की जय, तब ही प्रभु प्रभु सिर पइए। इसलिए राम जी विनती सुनो। जब आप दोनों भाई जोर से, धीरे से नहीं, जोर से हमारी किशोरी जी का जयकार लगाएंगे तब आप जा पाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है हम बोल देंगे जयकार। माली ने कहा ऐसे थोड़ी ना बोलना है किशोरी मैया की जय। कैसे बोलना है? दोनों हाथ उठा के कैसे बोलना है? बोलिए किशोरी मैया की। और जैसे ही दोनों भाई बोले जयकारा लगा, माली मुस्कुराने लगे, कहे प्रभु हम आपको होते कौन है रोकने वाले? हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपको रोक सके। हम तो जान पूछकर आगे खड़े हो गए, कम से कम इसी के बहाने आपसे थोड़ी वार्ता कर ले, आपके दर्शन प्राप्त कर ले, क्योंकि आपका दर्शन सौभाग्यशाली है, सौभाग्य अवसर मिल जाएगा मुझे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आगे खड़े हो गए। हमारे अंदर थोड़ी ना इतनी हिम्मत है कि हम आपको रोक सके। आइए आइए राम जी आइए,
आके दिल में मेरे लौट के ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। लगे देन फल फूल मुदित मन, भगवान मुदित मन से पुष्प उतारने लगे, आज्ञा मिली अंदर गए। उसी समय मेरी किशोरी मैया वहां पर आई। क्या करने आई? पार्वती मैया जी की पूजा करने आई। और आपको एक बात बताऊं, सीता जी आई नहीं है, भेजी गई है। किसने भेजा है? सीता मैया की माता सुनैना जी ने। देखो, भगवान से जो बचपन से नहीं जुड़ेगा तो वो बुढ़ापे में रोता ही रहेगा, ये निश्चित है। अब बुढ़ापे में सीधे डायरेक्ट जाके कांटेक्ट करो परमात्मा से, प्रभु हमारे बुढ़ापा आ गया है तो हमें थोड़ा सहयोग दे दो। बुढ़ापे में नहीं, जब तक आप बचपन से भगवान में नहीं लगोगे तब से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। माँ का धर्म होता है कि अपने बच्चे को परमात्मा में लगाए, ना लगे तो जबरदस्ती। अरे सारे काम तुम डांट के करा सकते तो परमात्मा का भजन नहीं करा सकते। बचपन में से ही परमात्मा का भजन बहुत जरूरी है, फिर बुढ़ापे में जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए यहीं पर सीता मैया जी की माँ सुनैना जी ने कहा, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई। सखियों के साथ मेरी मैया आई, सरोवर में जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही मैया ने पूजा प्रारंभ की, तो अनुराग के साथ पूजा कीन अधिक अनुरागा। भगवान की पूजा करिए तो प्रेम के साथ करिए, अनुराग के साथ करिए और भाव के साथ करिए। ये देखते हैं कि हमारे परमात्मा ये नहीं देखते कि तुम कैसे चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो। हमारे ठाकुर जी दुर्योधन के 56 भोग पर नहीं दीजिए और विदुर जी के घर में जाकर छिलके खाने, भगवान छिलके खाने के लिए गए हैं ठाकुर जी के घर, दुर्योधन के घर नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो भाव था किसके यहाँ? विदुर जी के यहाँ। वो भाव दुर्योधन के मन में नहीं था, दुर्योधन के घर में नहीं था। इसलिए पूजा के अधिक अनुराग और निज अनुरूप सुवर्ग भर मांगा। अधिक अनुराग के साथ मैया जी ने पूजन किया है, अपने लिए सुंदर वर की याचना की है। माँ की पूजा चल ही रही थी कि सीता मैया की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के चली गई। कहाँ पर? बाग में। एक सखी सिए संग बिहारी, गई रही देखन फुलवारी। फुलवारी घूमते घूमते सखी ने जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को देखा पुष्प दल लेते हुए, तो वो एक सखी पागली हो गई, पगला गई। वो सखी पागल की अवस्था में दौड़कर मंदिर में भागी। आंखों से नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और होठों पर मुंह पे हंसी थी। देखो, परमात्मा से जब कोई मिलता है तो जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो चेहरे पर मुस्कान बनी ही रहती है। गाई रोते भी लगते। तब तक सखियों ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारी, ये दशा किसने की है, कैसी दशा हो गई है? तभी उस सखी ने कहा, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया
आया सखी फुलवरिया, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनके नजरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। कहती हैं कल जो दोनों नगर में आए हुए थे ना, आज वही देखन बाब कुंवर दोई आए, आज वही दोनों राजकुमार मुझे दिखाई पड़े हैं। सखी ने पूछा ये बताओ कि दिखते कैसे हैं? उस सखी ने कहा अब ये बताइए सखी, नजर से देखल वाली तो मुख से कैसे बताओ है? नजर से जब देखा तो मुख से हम कैसे बताएं? नजर से देखा तो नजर से वही देख सकता है, नजर केवल देखती है बोलती नहीं है। नजर ने देखा तो फिर कैसे बता दे? और मुख से केवल बोलते हैं देखती नहीं है। इसलिए सखी ऐसा करो, चलो तुम्हें भी हम उनका दर्शन करा दें, कैसे दिखते हैं राघव जी। अब सारी सखियां सीता मैया सब राघव जी को देखने के लिए गई। सीता मैया भाव में आ गई जानकर कि कैसे है राघव जी। सखी को आगे आगे कर मेरी मैया सीता पीछे पीछे चल पड़ी। जाकर एक लता की ओट में आकर उस सखी ने माँ को दर्शन कराया। जैसे ही मैया ने दर्शन किया, बाबा कहते हैं देखी रूप लोचन ललचाने और हर से जन्म निज निधि पहचाने, मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। यहाँ किशोरी मैया ने नेत्र बंद करके भगवान के स्वरूप को हृदय में पखारा। जब हृदय में पखारने के बाद मैया सीता जी भगवान को निहार रही हैं। खूब निहारा मैया ने श्री राम जी को। थोड़ी बात उसी सखी ने कहा जो भगवान को पहले देख कर आए, चलो चलो जल्दी चलो, वापस चलना भी है, समय बहुत हो रहा है, कल फिर इसी समय यहाँ पर आना है। पुनी आह बेही बेरिया काली, इसी समय कल फिर आना है। अब आप बताओ रहा है, जाना था तो चुपचाप चली जाती, शोर मचा कर क्यों गई कि कल इसी समय ही आना है? आपस में बात कर लेती और चली जाती। ये सखियों को नहीं बता रही थी, ये राम जी से कह रही थी कि कल हम फिर इसी समय आएंगे, तो फिर आप तैयार हो जाना, यहाँ पर कल फिर आप आ जाना, जिससे हम आपका और दर्शन कर सकें। इधर राघव जी पुष्प लेकर गुरुदेव जी के पास गए। सीता मैया दौड़ कर गई, कहाँ? पार्वती मैया के मंदिर। दर्शन करिए जरा, यहाँ पूजन तो हो चुका था, केवल स्तुति बाकी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, चलो री सखी पूजिया गौरा दरबार, चलो री सखी पूजिया, जय 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 गिरि राज किशोरी। माने जैसे ही मैया जी ने स्तुति की, स्तुति करने लगी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव की प्रिय जय जयकार हो, गणपति कार्तिकेय अम्मा आपकी जय जयकार हो। भैया आप वर देने वाली हैं, आप हृदय की बात को जानती हैं, और इतना ही नहीं, इस सीता ने हृदय में आपको ही वास किया है, इसलिए अब आप जान रही हैं ये सीता अपने मुख से कुछ नहीं कहेगी। आप तो सब जानती हैं, हृदय को पढ़ लेती हैं, तो फिर क्यों ना उसको बिना कहे ही पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। अस कहीं चरण गए देगी। सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। देखो भगवान के मुस्कुराने में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारी दृष्टि में कमी है। इनकी ममता में कोई
कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। हमारे नजरों में, हमारे नेत्र में कमी है। सुबह उठते नहीं है, इसमें कमी है। माँ सीता के विनय के प्रेम को देखकर पार्वती मैया मुस्कुराई, और पार्वती जी ने जो पूजन के समय माला पहनाया था, वो माला गले से खिसक गई। देखो हम लोग क्या करते हैं, माला पहनाते हैं तो वो गिर जाती तो फिर वही पहना देते हैं। मत पहनाइए, वो तो उनका आशीर्वाद होता है। आपने माला पहनाई, वो माला गिर गई तो समझ लीजिए आपको बिहारी जी, राघव जी, मैया सीता का सबका आशीर्वाद आपको मिल गया है। जैसे ही पार्वती जी के गले से माला खिसक गई, यहीं पर आशीर्वाद मिला। और सत्य समझिएगा, मनुजन ही राजेऊ मिलहि सोबर, और सहज सुंदर सावरो। जो सावरा वाला है वही आपका पति होगा। करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेहु जानत सावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिर, और सहित ही हरसि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आपके मन में जो बसे हुए हैं वही आपको मिलेंगे। सहज सुंदर सावरो, सावरे वाला ही आपको मिलेगा। करुणा के भंडार है, सुजान है, शीलवान है। और इतना ही नहीं, सीता जी वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्रेम से जानते हैं। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद मिला, मनोकामना पूरी हुई। तो माँ ने कई बार कई तरह से पूजन किया। इधर घर आई, रात्रि में राघव जी ने विश्राम किया। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए प्रभु जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजा और कहा जाकर के लक्ष्मण जी, राम जी और विश्वामित्र को, मुनियों को आदर पूर्वक रंग भूमि में बुलवाया। भगवान के आने की सूचना जब पूरी मिथिला वासियों को मिली तो सारी मिथिला वासी रंग भूमि में दौड़ पड़े। जनक जी ने सबके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था बनाई। जैसे ही प्रभु जी आए रंग भूमि में, राम जी सबको अलग अलग दिखाई दिए। जिनकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जिस जिस भावना से प्रभु को देख रहे थे, आज वही वही भावना मूरत प्रभु की दिखाई दी। ज्ञानियों को परम तत्व दिखने लगे। भरत को भगवान, असुरों को उनका काल नजर आया, वीर राजाओं को परम वीर योद्धा नजर आया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसके किसके बारे में लिखूं? एही विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते ही तस देखेऊ कोस लड़ा। सब मंचन ते मंचय, सुंदर विशद विचार, मुनि समेत तो बंधु, तहे बैठारे नहीं पार। जनक जी ने पूरी रंग भूमि का दर्शन कराया विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद सबसे उच्च आसन पर विश्वामित्र जी को स्थान दिया। अगल बगल में छोटे छोटे भाइयों को आसन दिया, एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ राम। जनक जी ने आदेश दिया, जाकर के सखियों से कहा कि जाओ रंग भूमि में सीता जी को लेकर आओ। अब मेरी माँ के साथ अष्ट सखियां हैं, हाथ में जयमाला लिए हुए हैं। सब माँ के अलौकिक रूप का दर्शन करके मोहित हो रहे हैं। सीता मैया जाकर के अपनी माँ सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, आदेश दिया कि सभा में उपस्थित होकर आए हुए समस्त राजाओं को मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए, बोले बंदे वचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर करई हमा भुजा उठाए विशाल।
बंदी जनों ने भुजाओं को उठाया और कहा, हे दीप से आए समस्त राजा महाराजा, यदि आपके हाथों का बल, भुजाओं का बल हाथों के बराबर है, चंद्रमा के समान है, तो फिर ये मत समझिएगा, आप प्रसन्न मत होइएगा, क्योंकि इस शंकर के पिनाक को कोई खेल मत समझना, ये राहु है, राहु समझिए इसे। ध्यान से देखिए, ये पिनाक है जिसको आज तक रावण बारासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में फैली हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आज एकत्रित हुए आप समस्त राजाओं में से जो भी इस राजा महाराजा धनुष को उठाकर झुकाकर उसकी प्रशंसा चढ़ा के इस धनुष को खंडित करेगा, त्रैलोक में उस राजा की कीर्ति होगी, जय जयकार होगी। और हम कहते हैं क्या, हमारे महाराजा श्री जनक जी की लाडली जनक बिना कुछ मन में विचार कर उस वीर का वरण कर लेगी, ये हमारे महाराजा की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे ही कहा कि धनुष को तोड़ना है, विवाह हो जाएगा जनक जी से, सारे सैकड़ों राजा एक साथ खड़े हुए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जन ने कहा, रुक जाओ, सबको अवसर मिलेगा, एक साथ खड़े होने से क्या होगा, बैठ जाओ। तो सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जन ने कहा, चलिए आप प्रयास करिए, आपका समय हो गया, आपकी बारी है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही आदेश मिला राजा को, सबसे पहले काम किए क्या, परी कर बांधी उठे अपनाई। अपना सबसे पहले उठे तो अपनी धोती ठीक करने लगे, काहे मुकुट वुकुट सब बढ़िया सही किए, व्यायाम किए, जैसे अपने व्यायाम किए, अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, गुरु जी आज हमसे ये धनुष टूट जाए और तो हमारा विवाह सीता जी से हो जाए। गुरु जी को अपने ध्यान में लगा रहे हैं, थोड़ी कृपा कर लेता है। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा है। अब जरा सोचिए, जब एक राजा अपने गुरु भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि धनुष आज हमसे तुड़वा देना, तो 9,999 राजा क्या कर रहे होंगे? 9,999 राजा तो, हे भगवान इससे ना टूटे, हमसे टूट जाए, लेकिन इससे ना टूटे। अब सोचो, एक की मानी जाएगी कि 9,999 की मानी जाएगी। तो अब गए व्यायाम करके, जैसे ही एकदम से सही हुए, पहुंचे तक शिव धनु धरे उठाई, ना कोटि भांति बल कराई, करोड़ों प्रकार से बल लगाया, बैठकर लेटकर धरती पर लौट गए, लेकिन धनु से तिल के माथा तक नहीं हिला। उठे, सर को झुकाकर वापस अपने स्थान पर चले गए। जब दूसरे राजा आए, ऐसे ही करके जब एक एक राजा आते गए, एक राजा उनमें से उठा और उठ करके उस राजा ने वहीं से ही खड़े होकर हाथ जोड़कर बैठ गए। तब तो दूसरे राजा ने पूछा, तुम नहीं गए? तो उस राजा ने कहा, तुम्हें पता है जिनका विवाह होने वाला है, जिससे उन्होंने भूमि से जन्म लिया है, मैं भूमिपति हूँ, इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हुई है, इसलिए हमारा विवाह नहीं, हम विवाह करने नहीं आए हैं यहाँ पर, हम तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। माने ज्ञानी विवेकी राजा गए ही नहीं है। जब एक भी राजा से, किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका, तो अब उन राजाओं की मीटिंग हुई। कौन सी? कि अब एक एक से नहीं खिसका तो क्यों ना फिर एक ही साथ सब धनुष को तोड़ ले। तब तक दूसरे राजा ने बोला, ये बताओ, धनुष तोड़ेंगे एक साथ मिलकर तो सीता जी का विवाह किससे होगा? एक साथ मिलकर। तब तक दूसरे राजा ने कहा, ऐसा करो, धनुष तो तोड़, तो पहले धनुष तोड़ ले, फिर आपस में हम दोनों लड़ाई कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, और जो आपस में जीत जाएगा वो जगह सीता जी से विवाह कर लेगा। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, ए जी भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठा
तिल का मात्र भी नहीं हिला। धनुष के हाथों अपने वीरता कीर्ति गवा कर सारे राजा सर झुका करके वापस चले गए, आसन पर बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े हो गए, क्रोध में बोले खड़े होकर, दीप दीप से आए आप समस्त महाराजा, आप राजाओं में से कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो इस धनुष को एक तिल के मात्र भी हिला सके। अब आप लोग ये मत बोलना कि मैंने आपको बुलाया हुआ है, आप सभी राजा महाराजा मेरा प्रण सुनकर आए हैं, हमने नहीं बुलाया। और क्या कह रहे थे, तोड़ दोगे धनुष को? अरे यहाँ पर सब आए हुए देवता वेश बदलकर, मुनि दानव नाग मनुष्य लोग आए हुए, धनुष को एक तिल के मात्र भी नहीं हिला पाए, खिसका नहीं पाए। देखो सामने रखा हुआ है धनुष, मेरी बेटी को देखिए, सुंदर है, कीर्ति वरण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को नहीं भेजा है जो अपने जीवन से इस कीर्ति का वर्णन कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद यहाँ पर जितने राजा हैं वो अपने आप को कोई भी राजा वीर नहीं कहेगा। मैं जनक जान गया हूं कि ये धरती वीरों से विरक्त हो चुकी है। क्यों बैठे हो, क्या करने बैठे हो, जाओ सब लोग अपने अपने घर। अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पर टिका रहा तो मेरी बेटी कुंवारी हो जाएगी। मैं जनक जानता हूं कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, भरी सभा में कहता हूं कि ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में उपहास नहीं होना चाहता है। सब लोग जाओ अपने घर। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना जनक जी ने कहा कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, एकदम से खड़े हुए शरीर तड़तड़ा गया। जैसे तैसे करके लक्ष्मण जी ने क्रोध शांत ही किया है, तब तक जनक जी फिर से बोल उठे, अरे इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं टिका जो इस धनुष को तिल मात्र हिला भी सके। जनक जी को लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आया, कुटिल भाई भया फड़फड़ाने लगे, नेत्र में मानो अंगार की धारा बहने लगी। प्राण किए भैया, रघुवंश का छोटा भाई होने के नाते यहाँ पर आप ही बैठे हो और जनक जी ये कहे कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई वीर नहीं बचा जो धनुष को तिल मात्र हिला न सके, वो भी रघुवंश के, आपके राघव आपके होते हुए। ये कैसे कह दिया जनक जी ने? लक्ष्मण जी क्रोधित है, गर्जना हुई, बोले प्रभु आगे बढ़िए, धनुष क्या चीज है? जिस प्रकार बच्चे गेंद को उठाकर अपने हाथों से ब्रह्मांड उठा लेंगे हम, जिस प्रकार बच्चे कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर कर देते हैं ना, उसी प्रकार मैं ब्रह्मांड को उठाकर चूर चूर कर दूंगा, बस आप आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी क्रोधित है। इतना ही नहीं, बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से गूंद देते हैं ना, उसे मैं रोज दूंगा, आप एक बार आज्ञा दीजिए। इतना ही नहीं, मैं लक्ष्मण धनुष को 100 योजन तक दूरी तक इधर उधर मैं कर दूंगा, लेकिन राघव आप आज्ञा दीजिए, आपके चरणों की सौगंध में लेता हूँ। लक्ष्मण अगर नहीं उठा पाया तो आज के बाद ये लक्ष्मण धनुष को अपने हाथ पर धारण नहीं करेगा। गरजे धरती गति देखिएगा, लखाने सको बचने दे बोले, जगमग गाने रही थी गज डोले। ब्रह्मांड पूरा हिलने लगा, शेष बड़ा तक्षक सब तलमला उठे। लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु बच्चे जिस प्रकार कमल की पगड़ी को डंडल को तोड़ देते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। प्रभु राघव राम आप आज्ञा दीजिए, मैं धनुष को रोज रोज कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। इतना कह के जैसे ही लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा, राघव जी आप जाइए, आपको तोड़ना है। कहाँ लक्ष्मण जी जा रहे हैं? राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, सीता जी बड़ी मन ही मन प्रसन्न है। जब मेरे देवर, छोटे देवर इतने आनंदित हैं
तो मेरे प्रभु कैसे होंगे। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सिया राम जय राम, सिया राम जय सीता जी एकदम गदगद हो गई, लेकिन जनक जी डर गए। जब छोटा खड़ा हुआ तो इसने भूकंप मचा दिया, बड़ा खड़ा होगा तो पता नहीं क्या करेगा। जनक जी डर रहे हैं। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी को बगल में बैठाला, पीठ थपथपाई। राम जी बोले बहुत बढ़िया। लक्ष्मण तो बहुत बढ़िया बोले हो, इतना तो शायद हम भी बढ़िया ना बोल पाते हैं। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोले ही है, रहुआ कहती तो बता दो, हम धनुष भी तोड़ के दिखा दे। राम जी ने कहा यार धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। फिर अरे धनुष तोड़ना तो हमारा काम है, तुम चुपचाप बैठो, तुम क्या तिल मिला रहे हो, बैठो चुपचाप। इधर विश्वामित्र जी ने जैसे ही समय विचारा, मन में कहा कि अब राम को भेजा जाए। उठ जाओ राम, अब वो समय आ गया है। उठहु राम भंजहु भव चापा, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके जैसे ही भगवान दशमुख की ओर चल पड़े। राम जी जैसे ही चले, वहां मिथिला के जितने नर नारी सभा में बैठे हुए थे, सारे मिथिलावासी उसी क्षण पितरों से प्रार्थना करने लगे कि बच्चे जैसे दिखते हैं, कमल की नाभि को तोड़ देते हैं, आप राम जी से धनुष तुड़वा दीजिए, इसके जीवन में दोबारा और कुछ नहीं मांगेंगे, बस केवल आप राम जी से धनुष तुड़वा दीजिए। सीता जी मां सुनैना जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते हुए देखी तो निर्मल हो गई। अपनी एक सखी को बुलाया और बोली क्या यहाँ खेल देखने के लिए सब बैठे हुए हैं? जिस धनुष को रावण और बारासुर ने स्पर्श भी नहीं किया है, उस धनुष को एक बालक तोड़ेगा? कोई मना क्यों नहीं कर रहा है इस बालक को? सखी ने कहा महारानी, जीवन में तेज बल को छोटा मत समझिएगा, मेरी मानिए, आप जिनको छोटा कह रहे हैं ना, आज वही सभा में बड़ा कार्य करके दिखाएगा। इधर सीता मैया पार्वती जी से प्रार्थना करने लगी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, वैसे भी ये धनुष आपके पति का है, धनुष तो वही तोड़ेगा जिससे वो बाबा तुड़वाएगा। आप बाबा से कहिए ना कि धनुष राघव जी से तुड़वा दे। सीता मैया गणपति भगवान से कह रही है, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे के हो तू सेवा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु
कहने लगे, हे शेष नारायण बड़ा सावधान हो जाइए, आप लोग आज मेरे भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली आए, आप धरती पकड़ कर बैठ जाइए। पूरी सभा राम जी को देख रही थी। अब पूरी सभा जब लक्ष्मण जी को देखने लगे, जब राम जी को देखे तो लक्ष्मण जी को देखने लगे। मिथिलावासी आपस में बात करने लगे, बात चल रही थी, क्या चल रही है, तोड़ने वाला है, तोड़ने गया है और छोटा भाई धरती दबा रहा है, क्यों? राम जी गए, धनुष की परिक्रमा की और परिक्रमा लगाने के बाद प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान को प्रणाम किया, धनुष के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु? वशिष्ठ गुरु जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। धनुष के ठीक बीचों बीच भाग में अपना हाथ रखा और धनुष उठाया। बिजली की चकाचौंध चमकी, जितनी देर बिजली चमकती रही उतनी देर में उठाया, झुकाया, पटका, तोड़ दिया धनुष। ए जी धनुष के उतार में जीवी जब लयऊ पुरी रव धनु मंडल सब भयऊ लेख चढ़ावत के जगवाड़ काउन लख देखे सब मार ते ही जन नाम बात धनु तोड़ा भर भुवन धुनि घोर कठोरा बेभुवन करोड़ कठोर रवि बाजी तजी मारुगी चले और चिक्कर दे गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही को चंद खंडे राम तुलसी जलत वचन उचारे। जैसे भगवान ने उठाया, झुकाया, प्रदंड चढ़ाया, तोड़ दिया, ध्वनि इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड उस समय आवाज से भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े भाग धरती पर सख्त मुनि असुर ने काम बंद कर लिया। गुरु जी कहते हैं शंकर जी के विनाश को जब राम जी ने खंड खंड कर दिया तो जय जयकार होने लगे। जय बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गई। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देवी लोग सब गए सुखारे। सीता मैया आई, चतुर सखी ने इशारा करके कहा सीता जी टूट गया धनुष, तब उठ जा, काहे बैठी? उठो तुम उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। God
माला लिए हुए एकदम अकड़ के खड़े हुए। सखी ने बोला राम जी थोड़ा झुक जाओ, इतना अकड़ के खड़े हो फिर मेरी मैया कैसे पहनाएंगी। राम जी ने कहा का झुके, क्यों? अरे अभी अभी हमने धनुष तोड़ा है, फिर हम काहे को झुक जाए, हम नहीं झुकेंगे। सखी कहती झुके जइयो तनक रघुवीर, मेरी अभी लली जी छोटी है, इसलिए आपसे निवेदन है राघव जी झुक जाइए। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। छोटी है भाई छोटी है, सिया जू मेरी छोटी है। छोटी है वही छोटी है, सिया लली जी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया लली छोटी है। नरम कलैया भार पड़े ना, नरम कलैया, हाय पड़ेगा, नरम कलैया भार पड़े ना। धर्म कलैया हाय पड़ेगा। काहे बनोगे पीर, लली जी अभी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। जय माला लिए कब से खारी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला
प्यारे। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी का विवाह हुआ, तेरी शांति तो अच्छा नहीं है। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खेला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खेला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुता संग रहियो ऐसे, जनक सुता संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरा जैसे, कनक कली भवरा हो जैसे। चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। राम चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, निरत रही है तोय धनुधारी। निरत रहे हैं तोहे धनुधारी। लेके पलकों में तुमको रघुवीर, लेके पलकों में तुमको रघुवीर, जमाई राजा राम मिला। लेके पलकों में तुमको छिपा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खेला, जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुल का मान बढ़ाना, दोनों कुल का मान बढ़ाना। दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला। अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला में कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। देश विदेश के भूप जुटत है, देश विदेश के भूप जुटे हैं। देश विदेश के भूप जुटे हैं। जमाई राजा राम मिला। भारी यहाँ पे जमाई राजा राम मिला। मिथिला में कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इसी जय घोष के साथ जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और जब राम जी का विवाह हुआ तो हनुमान जी गाना से तो हो नहीं सकता है। हनुमान जी को नचाते हुए इसी के साथ इस सत्र को विश्राम, और आगे अगले सत्र को कल सुनेंगे। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, हमने राघव जी का विवाह तो करा दिया है शांति पूर्वक, बहुत शांति से आपने विवाह किया है।
लेकिन हमारे हनुमान जी नाच रहे तो इतनी शांति तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बानरों को आपने देखा होगा एक स्थान से तुरंत छलांग लगा के दूसरे स्थान पे आते हैं। तो अगर थोड़ा हनुमान जी को मनाना तो थोड़ा झूम जाइए। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। ऐसे हनुमान जी नहीं नाचते हैं, अब नाम लेके बच गए। हमारे बीच में वाजपेयी नटी जी थोड़ा झूम जाइए, अरे झूम जाइए। हनुमान जी को भी थोड़ा सवाल हुआ है। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। और कैसे नाचे हैं हमारे हनुमान जी, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम लेने प्यारा लागे, राम जी का नाम लेने प्यारा लागे, राम जी ने वीर देखो राम जी ने वीर देखो खूब पहचाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। जय हो हनुमान जी महाराज की। जहाँ कीर्तन होता श्री राम जी का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम जी का, लगता है पहरावा हनुमान जी का, लगता है पहरावा हनुमान जी का, राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छमे 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 देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, देखो वीर हनुमाना। जय बोले हनुमान जी महाराज की, जय हो। जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे पास 2 ही दिन शेष है और 2 ही दिन में राघव जी को वन भेजेंगे वनवास के लिए। मैया सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में जाएंगे, वापस आएंगे, राज्याभिषेक होगा, परसों राज्याभिषेक होगा और बाकी की कथा कल आप श्रवण करेंगे। सभी भक्त खड़े हो जाइए आरती के लिए।